हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। यस, इस चैनल पे हम क्या करते हैं? वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। चैनल नेम आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 15वां क्वेश्चन या 15th क्वेश्चन बोल सकते हो। 2015 मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको पहले कि इतना सारा उसमें डाटा था, ठीक है, इतना सारा डाटा था, यूज हमने इतना किया, आंसर इतना निकल के आया, बाद में हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया था। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इसको अब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि भाई इसमें क्या है, रीजन वर्ड यूज किया गया है, क्या क्या चीजें हैं। सॉल्व किससे होगा? जो हम शुरुआत से करते हुए चले आए हैं ना, उसी से सॉल्व होगा। द यूनिटरी मेथड, सिंपल एंड सोबर, ठीक है। यस, द molecular formula of a commercial reagent used for exchanging iron in water softening is C8H7SO3Na, जिसका molecular weight आपको दे रखा है 206। What would be the maximum uptake of Ca2 positive ion by the reagent when expressed in mole per gram reagent? Options: 1/103, 1/206, 2/309 या 1/412। देखो, इसमें जब हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उन्हें समझते हैं। बट इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि ये जो आपका वाटर सॉफ्टनिंग का रेजिन दे रखा है ना, इसमें सोडियम को रिप्लेस करा इन्होंने किससे? कैल्शियम से। रिएक्शन लिख लेते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, लेट्स राइट द रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। और रिएक्शन आपकी क्या है? C8H7 और आपका SO3Na है। और ये किससे रिप्लेस कर रहे हैं? हम रिप्लेस कर रहे हैं Ca2 पॉजिटिव से। तो आपका क्या बन रहा है? C8H7SO3। और देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस Ca प्लस Na पॉजिटिव। बट ये भी बैलेंस नहीं है, हमें ये क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ और यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव सेम ही रहेगा, या फिर इसे मैं 1 लिख लेता हूँ, आगे के लिए भी हेल्प करेगा, इस वजह से लिखा है। ये सेम रहेगा और आपका ये 2Na पॉजिटिव। नाउ आपकी ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस हो चुकी है। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि देखो 2 मोल आपका ये वाटर सॉफ्टनिंग आपका रिएक्ट कर रहा है किससे? 1 मोल ऑफ Ca पॉजिटिव से, Ca2 पॉजिटिव से। तो देखो मैं लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ C8H7SO3Na क्या कर रहा है? रिक्वायर्ड क्या? 1 मोल ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल वे में करेंगे, इतना कोई टर्मिनोलॉजी वो सब यूज नहीं कर रहे, सिंपल वे में सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 मोल ऑफ C8H7SO3Na रिक्वायर्ड क्या कर रहा है? 1 मोल ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन। अब देखो इन 1 मोल ऑफ क्या? C8H7SO3Na की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना? 206। तो इसे बोल सकते 206 ग्राम पर मोल, सिंपल। तो अगर यहाँ पे 1 मोल का ये है, तो अगर 2 मोल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा? सिंपल 2 इंटू 206, दैट विल बी इक्वल टू क्या? 412 ग्राम पर मोल। यहां तक समझ आया? सिंपल था। आ जाओ, यहां तक आ गया। अब आता है हमारा क्या, जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, यूनिटरी मेथड, ठीक है। यहां तक समझ आया? 412 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो सो वी कैन से देखो यहाँ पे ये मैं नहीं बोला कि आई कैन से और यू कैन से, ओनली वी कैन से क्या? 2 मोल, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? 412 ग्राम C8H7SO3Na, या फिर हाँ सॉरी C8H7SO3Na क्या होता है? रिक्वायर्ड 1 ग्राम ऑफ Ca2 पॉजिटिव। पलट के लिखते हैं, अगर मैं बात करूंगा 1 ग्राम ऑफ Ca2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सिंपल 1 अपॉन कितना? 412 था, 412 ग्राम हो जाएगा। यही तो पूछा था, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी 1/412। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल बेसिक था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक था। कैसे? एक केला आपका 5 रुपए का था, तो 2 केले कितने के आ गए? आपके
10 रुपये के आ गए। इसका उल्टा करा था इन्होंने इस क्वेश्चन में कि 10 केले आपके कितने थे, 100 रुपये के थे, तो एक केला कितने का आएगा। ये मेंटलिटी से क्वेश्चन रखा हुआ था। ऑप्शन क्या है? यस, ऑप्शन नंबर डी 1/412 विल बी द राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए हो तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए। नंबर 1, सबसे पहले हमने बैलेंस रीजन इक्वेशन करी, रीजन रिएक्शन करी। सेकंड, यूनिटरी मेथड, मोल कॉन्सेप्ट जहाँ आएगा यूनिटरी मेथड वहाँ आएगा, सिंपल चीज़। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में यूनिटरी मेथड आएगा, भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं से यूनिटरी मेथड घुस के आ ही जाता है, करना ही पड़ेगा। और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आपको कुछ अलग से निकालना पड़ रहा है, नहीं भाई साहब ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड, मैथमेटिकल टूल, वी ऑल नो, वी ऑल आर फैमिलियर विद इट। तो यस, अब इट्स टाइम फॉर से टाटा। तो चलो मिलते हैं फिर इसी गली चौराहे पे। बाय बाय। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको।